चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूंगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है। उन्होंने एक टाइम पे, चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी की विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो इसके बाद एक बड़ी बात मैं आज ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ चिराग पासवान जी पे वोट की ही राजनीति की तो करने का ही आरोप नहीं लगाया। मैं आज आगे बढ़कर के ये कहना चाहूंगा कि वोट की राजनीति चिराग पासवान नहीं बल्कि प्रिंस पासवान कर रहे हैं। और इसका मैं आपको सबूत के साथ बात करूंगा। जब तक वो सांसद थे, उनके एफिडेविट में जब वो चुनाव लड़े थे, अभी चुनाव हारने के बाद जब वो पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष है, तब तक वो प्रिंस राज थे। उनको पासवान सरनेम लगाने में शर्म आती थी। वो पासवान समाज से आते हैं, वो पासवान परिवार से आते हैं, लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट ही मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रिंस राज पासवान कर लिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अभी उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो आधिकारिक उनके ये सर्टिफिकेट्स है, उस पर कहीं भी वो प्रिंस राज पासवान नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज है। यानी कि वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया पर तो प्रिंस राज कर लिया है, लेकिन अभी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाम के तौर पर वो आज भी प्रिंस राज है। आप साथियों ये बताएं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? साथियों, जब ऐसी विचारधारा जब सामने वो आप आरोप लगा रहे होते हैं तो आपको भी अपनी तरफ ये देखना होता है। चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहूंगा साथियों कि उसमें उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूंगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है और आपको इसको समझने की जरूरत है। याद कीजिए, जब पहला वक्तव्य मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संपत्ति का बंटवारा 10 साल पहले होना चाहिए था, तब उन्होंने उसी वक्त अपनी नजर रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत पे गड़ा दी थी। उन्होंने एक टाइम पे, चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी की विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने उसको वापस पा लिया। चाहे वो पार्टी के सांसद हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पार्टी का कार्यालय हो, चाहे उनका रहने का बंगलो हो, लेकिन इन सभी में जो एक विरासत आज के दिन भी जो उनको नहीं मिली थी और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नजर है, वहां अलौली की विधानसभा सीट, जहां से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे। और अपने इसी कसम को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है, उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि चिराग पासवान जी को स्थिर राजद के बड़े नेता तेजस्वी जी और जितने लोग हैं वो कहीं नहीं देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस मामले में स्थिर हो और स्थिर रह करके बिहार की राजनीति में अपने लिए, अपने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर सके और उनको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए इस सारी पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया, ताकि राजनीतिक तौर पे वो चिराग पासवान जी को। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।